बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? राइट, मैं हूँ मनीषा, आपकी अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे एक कविता के बारे में और हमारे कविता का शीर्षक है घमंडी कौन। जीवन कौशल, मित्रता, प्रेम की भावना, वास्तविकता को जानने का प्रयास करना जैसे कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, प्रेम, वाणी में मधुरता, भाईचारा, कर्मठता एवं प्रगतिशीलता आदि जीवन मूल्यों के उभारने के लिए प्रेरित करना। तुषार, आसिफ और प्रिया अच्छे दोस्त थे। वे तीनों साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे। थोड़े दिनों बाद उनके पड़ोस में वर्मा जी रहने आए। उनका एक लड़का था रोहित। वह हमेशा चुपचाप रहता था, अकेला खेलता और अकेला पढ़ता। तीनों दोस्तों को रोहित घमंडी लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे रोहित से कभी बात नहीं करेंगे। इसी तरह कई महीने बीत गए। उन तीनों ने रोहित से कभी बातचीत नहीं की। एक दिन वे तीनों गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद उछलकर वर्मा जी के घर चली गई। तीनों दौड़कर उनके घर पहुंचे। आंगन में रोहित बैठा था। प्रिया रोहित से बोली, क्या तुम हमारी गेंद दे सकते हो? पर रोहित कुछ न बोला। वह उठा और गेंद ले आया। उसने गेंद प्रिया को दे दी, साथ में एक कागज भी पकड़ा दिया। प्रिया ने कागज पढ़ा। कागज पढ़कर वह कुछ न बोल सकी। तुषार और आसिफ ने कागज उसके हाथ से ले लिया। उन्होंने भी कागज पढ़ा। कागज पर लिखा था, मैं बोल नहीं सकता, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुषार, आसिफ और प्रिया जान चुके थे कि रोहित गूंगा है, वह बोल नहीं सकता। तीनों को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि रोहित घमंडी नहीं, वे खुद हैं। उन्होंने ही घमंड के कारण रोहित से कभी बात नहीं की थी। आसिफ बोला, रोहित हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। आओ मिलकर गेंद से खेले। प्रिया गेंद लेकर दौड़ी आई। तीनों ने अपनी भूल को सुधार लिया था। अब वे तीनों हमेशा के लिए रोहित के दोस्त बन गए। तो देखा बच्चों, किस तरह से हमें दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे बढ़कर खड़े रहना चाहिए। कभी किसी की कमी को हमें कमी नहीं समझना चाहिए। ये कमी तो प्रकृति की देन है। इसीलिए कभी भी किसी को ऊंचा नीचा, छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। आ जाते हैं पाठ ज्ञान पर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तीनों मित्र साथ साथ क्या करते थे? दोनों ही बातें करते थे। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि पाठ से संबंधित है। पाठ को अगेन वापस से उस अध्ययन कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। दिए गए शब्दों की सहायता रिक्त स्थान भरिए। तुषार, आसिफ और प्रिया अच्छे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। किसने किससे कहा, सोच कर लिखिए। बच्चों, यहाँ वाक्य दिया गया है, उस वाक्य को किसने कहा, किससे कहा, पाठ की सहायता से उसे लिखिए। शब्द ज्ञान, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, जैसे महीना, मास, क्षमा, माफ। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। विलोम शब्द लिखिए, दोस्त, दुश्मन, निश्चय, अनिश्चय। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा बच्चों। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, जैसे जो बोल ना सके, गूंगा, जो सुन ना सके, बहरा। बच्चों, इसी तरह आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं भाषा ज्ञान पर। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दिए गए हैं और इस बॉक्स में दोनों को छांट करके इन बॉक्स से आपको लिखना है। यह वाक्य पढ़िए। कागज पढ़कर वह कुछ बोल न सकी। इस वाक्य में बोल न सकना मुख्य क्रिया है। इस क्रिया के पहले एक काम और हुआ है। कागज का पढ़ना इसके पहले होने वाले काम को बताने वाला शब्द है। इसमें पढ़कर के साथ कर लगा हुआ है। अब आप नीचे दी गई क्रियाओं के साथ कर जोड़कर शब्द बनाइए और फिर उनसे वाक्य बनाइए, जैसे लिख, हंस, सो, खा, जा। जिस तरीके से, जैसे
दौड़ जमा कर, दौड़कर। तीनों दौड़कर वर्मा जी के घर पहुंचे। इसी तरीके से बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उचित स्थान पर अनुस्वार या चंद्रबिंदु लगाइए और शब्द लिखिए। जैसे आंगन, इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया गया है। इसी प्रकार से बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक ज्ञान, अपने प्रिय मित्र के विषय में कुछ वाक्य लिखिए कि उसकी कौन सी आदतें आपको पसंद है और कौन सी नहीं। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा, पाठ हमने पढ़ा और उसके बाद हमने अभ्यास कार्य भी किया, तो बच्चों उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।